यहाँ पर तंत्र मंत्र से पीड़ित व्यक्ति और जिनको असाध्य रोग हो चुका है, रोग कई प्रकार से ठीक ना हो, कार्य में बाधा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, घर में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट हो। और लोगन बोलते कि भूत प्रेत की समस्या है, तो हाँ। ओकर भी निवारण करता आप? हाँ, भूत प्रेत का भी समस्या जहाँ तक हमसे होता है जी। उसको निवारण करते हैं, तो उतारा किया जाता है। सारी प्रक्रिया सात्विक होती है। जी। किसी की बलि या किसी को मारकर, किसी को दुख दे करके, किसी जीव को हानि पहुंचाकर हम किसी का भला नहीं। निवारण हो गया। एक बच्चा था जी। वो 25 दिन से भर्ती था एम्स में, जी। और डॉक्टर ने जवाब दे चुका था, जी। लेकिन वो बच्चा भी यहाँ आया, कवर्धा का है वो। जी। तो माता रानी कृपा की, भगवान जी कृपा की, आधे घंटे में ही वो ठीक होकर चला गया। भागवत भी करत हो? कितना भागवत कर चुके हो आपने? मैं लगभग 100 से अधिक भागवत कर चुका हूँ। अच्छा। जी। कौन सी उम्र से भागवत कर रहा था? मैं भागवत लगभग 14 वर्ष की उम्र से 14 कर से। रहा हूँ। तो भागवत महापुराण के दौरान कोई ऐसे घटना बताए के प्रयास करो, कुछ दैवी शक्ति ऐसे भागवत महापुराण में तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, बाधा किसी भी प्रकार से या ग्रह नक्षत्र किसी भी प्रकार से समस्या से आप मन अगर परेशान हो, जूझत हो, तो मैं शिवम से आप मतलब बताने वाला हूँ। संगवारी हो, देख सकते हो ये मैं पहुंच चुके हूँ पंडित हरीश मिश्रा जी के घर के पास। कुछ इस प्रकार से आप मतलब देखे ले मिली, और घर के अंदर में आप मतलब प्रवेश करके दिखाए के प्रयास करत हूँ कि यहाँ पे उकर मन के काम वगैरह भी चलत हवे। अगर आप मन किसी भी प्रकार के समस्या से ग्रसित हो तो बिल्कुल आप मन आ सकते हो, यहाँ पे परामर्श ले सकते हो, बहुत ही अच्छा जानकारी आप मतलब मिली। तो चलो फाइनली घर के अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ आप मतलब घर दिखाई दी, आप मन हो तो आप मन के यहाँ सारे समस्या के समाधान हो सकते। कुछ इस प्रकार से आप मतलब महाराज जी के कक्ष जो है दिखाई दी। तो देर न करते हुए गोट बात का सिलसिला चालू। तो संगवारी फाइनली हमारे साथ मौजूद है महाराज जी। तो कहीं ना कहीं हमारे मीडिया में पहली बार आवत है महाराज जी, तो सबसे पहले महाराज जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे राधे। लोगन तो आप मतलब जानते, लेकिन आप मन छोटे से अपन परिचय दे देते। मोर नाम पंडित हरीश कुमार मिश्रा है जी। मूल रूप से छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ जी। और जगत गुरु शंकराचार्य जी पूरी पीठ वाले मेरे गुरुदेव भगवान। अच्छा। हम मतलब पता चले से कि आप मन हाँ बहुत सारा काम करते हो, तो आप मन के पास दुखिया मन भी आते अपन मन के दुख बताए पर, जेकर आप मन निवारण भी करते हो, इसे हम पता चले वही पर्पज से हम मना। तो आप बताए के प्रयास करो कि आपके पास कैसन कैसन मरीज आते तेरा? मेरे पास जो आते हैं मेन मूलभूत से एक ज्योतिष कार्यालय भी है जी, और माता रानी का छोटा सा दरबार भी। जी। यहाँ पर तंत्र मंत्र से पीड़ित व्यक्ति और जिनको असाध्य रोग हो चुका है, रोग कई प्रकार से ठीक ना हो, कार्य में बाधा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, घर में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट हो, और कई प्रकार के लोग कई प्रकार की समस्या लेके आते हैं। सबकी समस्याएं अलग अलग होती है, और यहाँ भगवान कृष्ण और माता रानी की कृपा ऐसी है कि सबको यहाँ पर राहत मिल जाती है। अच्छा, कौन कौन से प्रकार के समस्या लेके यहाँ पे आए हैं, जैसे कि लोगन बच्चे वगैरह नहीं है ऐसे? हाँ, भी कई पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको 15-15 वर्षों से संतान नहीं थी। जी। वो भागवत कथा के माध्यम से और माता रानी की कृपा से यहाँ दरबार में आने से उनको संतान सुख की प्राप्ति हुई है। और लोगन बोलते कि भूत प्रेत की समस्या है, तो हाँ। ओकर भी निवारण करता आप? हाँ, भूत प्रेत का भी समस्या जहाँ तक हमसे होता है उसको निवारण करते हैं, और जो कंट्रोल से बाहर रहता है उसको हम माता रानी के ऊपर छोड़ देते हैं या अन्य दरबार में भेज देते हैं। तो सिर्फ आपके ज्योतिष ही काम है कि एकर अलावा वो का करता था? ज्योतिष के साथ साथ तंत्र मंत्र से संबंधित, जी। और साथ में श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, शिव महापुराण, रामायण कथा, आध्यात्मिक प्रवचन, भजन संध्या आदि का भी आयोजन करते हैं। जी। तो वैसे तो आपकी उम्र बहुत कम लगा था। जी जी। तो कब से चालू करे हो आप मन ये सब? मैं लगभग 12 वर्ष की उम्र से कर रहा हूँ जी। और घर में जो अखंड ज्योत है वो 8 वर्ष से जल रही है। जी जी। और भगवान कृष्ण तो 12 वर्ष की उम्र से ही मेरे साथ में है। जी। माता रानी पिछले 8 वर्ष से साथ में है। जी। तो दोनों की सेवा प्रतिदिन सुबह शाम की जाती है। जी। और उन्हीं का आशीर्वाद है, जो यहाँ भक्त आते हैं उनकी सारी समस्याएं यहाँ पर दूर हो जाती है। अच्छा, आप मन सिद्धि वगैरह कहाँ से करे हो? आप मन के गुरु कौन है तेला बताए? मेरे गुरु जी शंकराचार्य जी महाराज हैं जी। और जितनी सिद्धि है यहाँ माता जी की सेवा से, माता जी स्वप्न में बताते जाती हैं, बेटा ऐसा करो, ऐसा करने से लाभ होगा, तो उन्हीं की कृपा है। जी। अच्छा, कई लोगन ये बोलते कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है ना, ये सब अंधविश्वास है। हाँ। लेकिन कई लोगन ऐसे रहते कि हजारों लाखों रुपया खर्चा करके मेडिकल साइंस में जाके खर्चा करे बावजूद भी इंसान ठीक नहीं है, लेकिन बैगा गुनिया के पास जाए के बाद ही ठीक होते। तब वो लोगन के लिए आप मन का बोलना चाहिए? सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, तो देवता है तो दानव भी है।
लेकिन अधर्म कुछ ही समय तक रहता है। जैसे किसी को भूत प्रेत पकड़ भी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, सवा महीना, 2 साल, उससे ज़्यादा परेशान नहीं रहेगा। जी जब वो माँ की भक्ति करता है या भगवान की, अपने इष्ट देवी देवता की भक्ति करता है, तो सारी समस्या उसकी दूर हो जाती है। जी किसी भी प्रकार का जो तंत्र पूजा होता है जिसमें बलि दी जाती है, जी उन सब मार्ग में आप मत भटकिए, क्योंकि माता माँ का स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है, करुणामयी है। भगवान भी भक्ति स्वरूप है हमारे ठाकुर जी। तो भक्ति करिए, सात्विक पूजाएं करिए। जी किसी जीव की हत्या करके यदि आप सुखी होना चाहे तो कुछ क्षण के लिए सुखी होंगे, लेकिन आजीवन सुखी नहीं हो सकते। इस कारण बलि पूजा से दूर रहिए। यहाँ पर भी जो कुछ भी प्रक्रिया से उतारा किया जाता है, सारी प्रक्रिया सात्विक होती है। जी किसी की बलि या किसी को मारकर, किसी को दुख दे करके, किसी जीव को हानि पहुंचाकर हम किसी का भला नहीं करते। जी जैसे कि यहाँ पे लोगन आवत है तो किस किस प्रकार के समस्या लेके आथे, जो ऐसे लाइलाज बीमारी के बारे में बताए के प्रयास करूँ जेकर हाँ। निवारण होए हुए। एक बच्चा था, जी वो 25 दिन से भर्ती था एम्स में। जी और डॉक्टर ने जवाब दे चुका था, जी। लेकिन वो बच्चा भी यहाँ आया, कवर्धा का है वो। जी तो माता रानी कृपा की, भगवान जी कृपा की, आधे घंटे में ही वो ठीक होकर चला गया। जो दिन में कम से कम 50 दवाई खा रहे थे, जी आज 1 महीना से एक भी दवाई नहीं खा रहे। बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, आप मन लगातार भागवत भी करत हो, कितना भागवत कर चुके हो आपने? मैं लगभग 100 से अधिक भागवत कर चुका अच्छा, जी। कौन सी उम्र से भागवत करत हूँ। आप? मैं भागवत लगभग 14 वर्ष की उम्र से 14 कर से। रहा हूँ। तो भागवत महापुराण के दौरान कोई ऐसे घटना बताए के प्रयास करो, कुछ दैवी शक्ति ऐसे भागवत महापुराण में मेरे पास 3 घर में ऐसे गया, जी जिनमें एक के पति का लास्ट आयु चल रहा था, किडनी लीवर सब खराब था जी और उनको 8 साल हो गए थे शादी हुए, जी बच्चा नहीं था। जब भागवत कराए तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी महीना उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। पति को तो जाना ही था, लेकिन पत्नी को एक जीने का सहारा मिल गया। जी जी आज वो बच्चा बिल्कुल अपने पिता की तरह वो बहुत दिखता है। पंडरी में रहते हैं परिवार, गुप्ता परिवार से। ठीक। जैसे कि अभी लगातार भागवताचार्य मन के ऊपर कुछ न कुछ ट्रोल वगैरह वीडियो चलत रहते हैं, हम हाँ। लगातार सुनत रहते हैं कि इतना पेमेंट लेते उतना लेते, तो वो चीज लेके आपके क्या कहना है? भागवत कथा यदि जो पैसा का मांग करे वहां मत करवाइए। बिल्कुल जो श्रद्धा भाव से, देखिए दक्षिणा क्या होती है, यजमान का श्रद्धा और आचार्य का संतोष, ये दोनों मिलता है तब दक्षिणा बनती है। यदि लालच भाव में आएंगे तो यज्ञ सफल नहीं होता। जी जैसे कि लोगन यहाँ पे पहुंचना चाहिए तेकर मतलब पता बताए के प्रयास करो। हाँ, यहाँ जो भी आना चाहते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ और डगनिया बाजार शीतला मंदिर के पास पहुंच करके आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन में नंबर भी चल रहा है। और ये दरबार जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल असहाय, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और बाकी जो दे सकते हैं उनके लिए केवल 500 रुपये का शुल्क है। वो शुल्क भी इस कारण है कि हमको सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती है। अन्य दरबार में जो 15-20 हजार 50 हजार का शुल्क लेते हैं, वो यहाँ सब निःशुल्क है। केवल 500 रुपये में ही आपकी सामग्री ला करके आपका तंत्र काट और ग्रह बाधा सबकी शांति की जाती है। जी तो संगवारी आप मन स्क्रीन में नंबर दिए गए हैं, आप मन वहाँ पे बिल्कुल कांटेक्ट करके यहाँ पे पहुँच सकते हो। आप मन के मेन देवता कौन है जेला आप मन मानते हो? भगवान तो मेरे सब इष्ट हैं जी। भगवान मेरे कृष्ण भगवान है और काली माता। जी कृष्ण ब्रह्म है और काली माँ शक्ति स्वरूपा है। जी तो शक्ति को ब्रह्म ही संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल। कृष्ण को भी जरूरत पड़ी महाभारत के युद्ध में, तो उन्होंने भी माँ दुर्गा की आराधना अर्जुन से करवाई। बिल्कुल। इस कारण दोनों ही मेरे इष्ट हैं और भगवान तो एक ही है, शक्ति स्वरूप है। बिल्कुल है ना, अलग नहीं मानना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि देवी देवता के जो भी कार्यक्रम होते हैं, नवरात्रि वगैरह होते हैं, हाँ। उनमें लोगन के ऊपर हम देखते हैं कि देवता थे। हाँ, तो वो कहाँ तक सही आप मन के राय का है बोला लेके? देखिए भगवान इतने सस्ते नहीं कि किसी के ऊपर आकर के सवार हो जाए। एक छाया है जी एक अनुभव है। यदि आदमी भक्ति का जो लक्षण है, वाह गदगदाते द्रवते जैसे एकदम रोम रोम खड़ा हो जाना, तो माँ की भक्ति में डूब करके माँ की एक छाया जरूर आ जाती होगी, लेकिन माँ का आना असंभव है। जी भागवत महापुराण के लिए आप मन हाँ कब तक फीस वगैरह चार्ज करते हो? मैं फीस नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है मेरी तरफ से, जो जितना दे दे। हाँ, यदि संगीत में कराना चाहे, क्योंकि 5 लोगों की टीम रहती है, जी तो उनको उनका फीस जो है उनको आपको पे करना है। जी और जो चाहते हैं कि सादा करना चाहते हैं बिना संगीत के, जी। तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं, जो अपनी इच्छा से दे दे, भगवान जी का प्रसाद समझ के हम रख लेते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे बात जो आप लोगों ने बताना चाहते हैं? सदैव भक्ति करिए, भक्ति से बड़ा कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है नहीं। ना जब तब व्रत करने की आवश्यकता, केवल भक्ति करिए। कलयुग में भक्ति ही सार है। और भ्रम जाल, मोह जाल, माया जाल में आप ना पड़े, है नहीं।
और किसी भी बाबा के चक्कर में जो आपको लूटने लगे वहां से बिल्कुल दूर हो जाइए आप। जी। ऐसे सुने में आते कि जहाँ पे पैसा के मांग होते वहाँ पे कोई भी चीज है कार्य सफल नहीं नहीं, होता। बिल्कुल नहीं होता है। जहाँ पैसा मांगे वहां जाओ ही मत आप, क्योंकि वहाँ यदि दक्षिणा या फिर विशेष मांग कर दिए तो वहाँ कार्य की कुछ दिन के लिए सिद्धि हो जाती है जी लेकिन बाद में जो जैसा था फिर वैसा ही हो जाता है। जी। ठीक है, तो संगवारी उम्मीद करता हूँ आप मतलब महाराज जी के बारे में जानकारी मिली सो ही जानकारी हम मतलब मिली तो हम भी यहाँ पहुँचे के प्रयास करे हैं। अगर आप मतलब जरूरत है तो आप मन बिल्कुल दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे पहुँच सकते हो। मैं मिलता हूँ अपन से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।